अगर ठीक होना है तो कई पैथी आती है, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, इलेक्ट्रोपैथी है, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन आयुर्वेद है पेड़ों से निकलता है, यानी मेडिसिन प्लांट से निकलती है ये चीज़ें और उन्हीं से बनती हैं। तो मेरे साथ हैं, मैं डॉक्टर श्री राम तिवारी और विशेषाधिकारी हूँ ऑनरेबल डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बैरवा साहब और आयुष मंत्री महोदय और विशेषाधिकारी हूँ। और बेसिकली मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, आयुर्वेदाचार्य की मैंने पढ़ाई की है और मेडिसिनल प्लांट्स के सेक्टर में मैंने काफ़ी काम किया है। वही तभी तो मैंने आपसे बोला था आपका इंटरव्यू कर लेता हूँ। मेडिसिनल प्लांट्स सर जो हैं, सर कैसे पता लगता है कौन सा मेडिसिन वाला प्लांट है कौन सा नहीं है? क्योंकि हमारे हिसाब से तो हम तो ये सोचते हैं कि आयुर्वेद में जितनी भी पेड़ उगते हैं ना, सबसे मेडिसिन बनती है। ये वैसे आप बिल्कुल सही सोचा आपने कि जितने भी पेड़ हैं वो सब, क्योंकि कहा गया है कि कोई भी जो है प्लांट है वो बेकार नहीं है, वो कहीं न कहीं उसका यूज़ होता है। मगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और बहुत से ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि जिनका थेराप्यूटिकली मतलब औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट में जितनी आयुष की जो मेडिसिन बन रही है या बहुत सी ऐसी है जो एलोपैथी मेडिसिन में भी काम आते हैं, तो जिनका थेराप्यूटिक दवा बनाने के लिए जिनका यूज़ होता है उनको हम मेडिसिनल प्लांट कह सकते हैं। तो आयुर्वेद तो प्रो नेचर ग्रीन फार्मेसी तो आयुर्वेद की, सिद्धा की, प्राकृतिक चिकित्सा की और इनकी बेस है। इन्हीं से ही पूरी जो आयुर्वेद जो इनकी जो मेडिसिन बनती है, तो जो रॉ मटेरियल जो आता है वो प्लांट से ही आता है। उसके अलावा कुछ मिनरल्स भी होते हैं पर बेस उनका प्लांट्स है। आपकी गवर्नमेंट, आप तो अभी ओएसडी हैं मंत्री जी के, मेडिसिनल प्लांट पे कितना काम कर रही है सर? सर मेडिसिनल प्लांट्स के लिए भारत सरकार ने एक नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड बनाया हुआ है। और फिर उसी के उसमें उसकी जो स्टेट्स में स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बनाए हुए हैं, प्लांट्स बोर्ड बनाए हुए हैं। तो राजस्थान में राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड वो काम कर रहा है। आयुष भवन में उसका मुख्यालय है, उसके एक सीईओ होते हैं और वो मेडिसिनल प्लांट्स में मुख्य रूप से दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक तो होती है कंजर्वेशन, मतलब क्या है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स नेचुरली जो उगते हैं, प्रकृति में उगते हैं, फॉरेस्ट और खेतों में वीड के रूप में, और जो हमारे चरागाह है वहाँ पे उगते हैं। तो ये नेचुरली जहाँ पे उगते हैं उनका कंजर्वेशन करना, उनका संरक्षण करना, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, संरक्षण, फिर उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनका संरक्षण करना, मेन काम ये है। फिर दूसरे नंबर पे आता है ऐसे कुछ स्पीसीज है जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत है और वो कुछ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब खत्म, उनकी स्पीसीज खत्म हो रही है अनसाइंटिफिक तरीके से दोहन होने के कारण से। तो उनका कल्टीवेशन करवाया जाता है, खेती करवाई जाती है ताकि किसानों को उससे इनकम भी हो। और आयुष की जो फार्मेसीज हैं, जो रसायनशालाएँ हैं, दवा निर्माण की जो इंडस्ट्री है, उनको रॉ मटेरियल अच्छा वाला मिल सके। तो ये सर कई लोग अपने जैसे ग्वारपाठा लगाते हैं जी, अश्वगंधा की खेती भी हो रही है सर। जी बिल्कुल। क्या गवर्नमेंट इनके लिए फंडिंग करती है सर? ग्वारपाठा और ये आपने अश्वगंधा बताया, ऐसे लगभग 60 तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, जिनकी मार्केट में डिमांड है। तो इनके प्रमोशन के लिए सरकार अलग अलग तरह की, भारत सरकार NMPB जो है वो स्कीम्स निकालती है। तो पहले एक स्कीम चलती थी जिसमें किसानों को डायरेक्ट इसकी खेती करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती थी, पर एकड़ के हिसाब से उनकी सब्सिडी दी जाती थी, वो खेती करते थे। और उसके लिए उनको किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ एग्रीमेंट करना होता था और उसको वो अपना सीधा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बेच देते थे। अब ये धीरे धीरे प्रमोट होते हुए इसका प्रचलन हो गया है। अब इसमें सब्सिडी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर इसके प्रमोशन के लिए एक्टिविटी की जाती है, जैसे किसानों को ट्रेनिंग दिया जाना, इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए नर्सरीज, क्योंकि जैसे बहुत से प्लांट्स ऐसे जिनको सतावरी लगानी है आपको, तो सतावरी लगाने के लिए आपको सतावरी का पौधा चाहिएगा। तो पौधा जब आप लगाओगे तो उसके लिए आपको उसकी जो जिसको सीडलिंग बोलते हैं या प्लांटिंग मटेरियल जिसको बोलते हैं या उसकी पौध बोलते हैं, वो आपको किसी न किसी नर्सरी से लेनी पड़ेगी सर। किसान के पास सीधा होता नहीं है क्योंकि वो परंपरागत रूप से होता नहीं है, जनरल कहीं मिलता नहीं है। तो उसके नर्सरीज के लिए फंडिंग होती है, उसके लिए RSMPB के थ्रू, राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के थ्रू, और प्रोजेक्ट सबमिट किया जाता है। वो प्रोजेक्ट NMPB को भेजा जाता है और उसकी वो सब्सिडी देते हैं। यानी लोग अगर कोशिश करें तो नर्सरियां लगा सकते हैं, सब्सिडियां मिल सकती है उनको, और सर लोगों को फ़ायदा ही होगा क्योंकि सीधे सीधे कंपनियां खरीद लेती हैं। तो
जी, इसमें क्या है कि किसान अपना जो खेत है परंपरागत रूप से जो खेती कर रहा है, तो उस खेती में अगर वो मेडिसिनल प्लांट्स की खेती भी थोड़ी थोड़ी शुरू करे तो वो अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकता है, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे है, या उनको आइडेंटिफाई करके उनका कलेक्शन भी कर सकता है वो। क्योंकि हमारे जो खेतों में जो खरपतवार होती है, वीड जिसको बोलते हैं, तो वो वीड भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं। जैसे आप को पुनर्नवा होता है जिसको बोलते हैं साठी। अब वो साठी ऐसा है, उसका पुनर्नवा मंडूर नाम से एक आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, पुनर्नवा का क्वाथ आता है, पुनर्नवा के नाम से बहुत सी मेडिसिन बनती है जो कि किडनी के ऊपर और एनीमिया पे बहुत सारी डिजीज में वो बहुत बढ़िया काम करती है। और वो नेचुरली उगती है, तो किसान अगर उसका भी कलेक्शन करके और उसको सही मार्केट देख के और उसको बेचे तो उसको अर्निंग हो सकती है। अगर वो खेती करता है, जैसे मान लो वो अपनी खेत की मेड़ के ऊपर अगर वो एलोवेरा लगा देता है तो एलोवेरा से वो आराम से एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकता है। इसकी काफ़ी डिमांड है आजकल मार्केट, और जगह भी उसकी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। हाँ, ऐसे कोई ऐसी जगह है आपके पास जो बिल्कुल बेकार है, जहाँ कुछ नहीं हो सकता है, बंजर जगह है, तो आप वहाँ पे गूगल का पौधा लगा दो। तो गूगल जब होता है तो गूगल में से गूगल की धूप भी बनती है, गूगल की दवाइयाँ भी बनती है, और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो आप उसकी टहनियाँ छोटी छोटी काट के उनको अगर आप जलाएंगे तो उससे मच्छर भाग जाते हैं, वायरस मर जाते हैं। तो ये आपको जो मॉस्किटो कोइल्स वगैरह में काम लेते हैं। तो ऐसे इस तरीके से बहुत उपयोगी चीज़ है वो, तो वो आप लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको आप इस तरीके से लगा सकते हो, और जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, आप इंश्योर कर सकते हो भाई ये बिक जाएगा मेरा, वो अच्छे से बिक जाएगा, डिमांड है, बायर के साथ आपका कई तालमेल है, तो उसकी आप खेती भी अच्छे से कर सकते हो। जैसे सफ़ेद मूसली है, सफ़ेद मूसली एमपी में खूब हो रही है सर। सफ़ेद मूसली क्या है कि ये जो है ना, इसमें किसान का कई बार धोखा भी खा जाते हैं। उसकी खेती बड़ी टिपिकल है और उसमें से आपको पर एकड़ जो यील्ड है वो बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है, फिर उसकी क्वालिटी भी मेंटेन नहीं रह पाती है। अच्छा। तो सफ़ेद मूसली की खेती बहुत सोच समझ के बहुत कम से स्टार्ट करनी चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छा है अश्वगंधा की आप करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सफ़ेद मूसली मत करिए, वो करिए आप, मगर उसको थोड़ा ठीक से करें। उसकी लागत बहुत ज़्यादा, मिट्टी चेक वेक करवा करके, मिट्टी चेक करवाइए। मिट्टी यहाँ की, हमारे जो जयपुर और ये वाला जो एरिया है, यहाँ की मिट्टी अच्छी सफ़ेद मूसली के लिए अनुकूल है, पर उसके लिए सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो अभी इस समय पानी की थोड़ी कमी है। ऐसे अश्वगंधा ऐसी खेती है जो बहुत कम लागत में वो हमारे यहाँ शेखावटी में पाडल सिंह बोला जाता है सर। जी, पाडल सिंह वही अश्वगंधा है। अच्छा, वही होती है। तो जो अश्वगंधा होता है ना, जो पाडल सिंह, जो वाइल्ड आपको खूब मिलावा लग जाएगा, वही है, उसी की खेती करनी है। पर इसमें होता ये है कि अश्वगंधा की जो जड़ होती है वो मेडिसिनल उसमें काम में ली जाती है। उसका तो वो जो जड़ है, अगर वो 6 महीने से ज़्यादा ज़मीन के अंदर रह जाती है तो फिर उसके बाद उसमें रेशे पड़ने लग जाते हैं और उसका मेडिसिनल यूज़ वो कम हो जाता है। तो वो जो उसकी जो जड़ है वो 6 महीने तक रहनी चाहिए। तो आप जैसे खेती कर रहे हैं और आज आपने सोइंग की, तो ठीक 6 महीने बाद उसकी हार्वेस्टिंग कर लो, आप निकाल लो जड़ को, तो वो एक मेडिसिन के रूप में आप उसका खुला मार्केट आप कहीं भी बेच सकते हैं। तिवारी जी ने कहा कि अगर मेडिसिन प्लांट अगर आप लगाते हैं, अगर खाली जगह रहती है उसमें लगा लीजिए, तो आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे। बिल्कुल डबल फायदा है, एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। एक OSD हैं उप मुख्यमंत्री के और डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन आज मैंने उनसे पूछा केवल आप OSD हैं तो और कुछ चीज़ें ना बता करके खाली ये बता दीजिए हम जनता को फ़ायदा और कैसे हो सकता है। मेडिसिन प्लांट अगर आप घर लगेंगे तो आपको उसका भी फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अगर अश्वगंधा होती है तो अश्वगंधा पावर के लिए अच्छी होती है सर जी, है ना। तो सरकार साथ भी देती है, तो उस साथ का फ़ायदा उठाइए और अच्छा कमाइए भी। और इससे आयुर्वेद वालों को भी अगर आप चीज़ें देंगे तो लोगों को कम से कम उसका फ़ायदा मिलेगा सर। अगर आप दूसरों को देंगे तो वो चीज़ें बन करके मार्केट में आएगी, उसकी लागत भी कम हो जाएगी। लागत कम हो जाएगी, ज़रूर हो जाएगी। और आजकल तो इसका एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ता जा रहा है, अश्वगंधा काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आप देश की अर्थव्यवस्था को भी आप लाभ देंगे, आप लोगों को स्वास्थ्य तो देंगे ही देंगे, और आप खुद का आर्थिक स्थिति तो मजबूत करेंगे ही करेंगे, पर देश की अर्थव्यवस्था में भी आप और मजबूती लाएंगे। तो ये इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा है। चलिए सर, मुझे लगता है लोगों ने आपकी बात सुनी होगी और उससे समझेंगे और उससे अपनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।